8 मार्च 2022 को 4 आइकॉनिक अमेरिकन ब्रांड्स यानी पेप्सी, कोका कोला, स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स ने यह अनाउंस किया कि वो रशिया में अपने सभी बिजनेसेस और ऑपरेशंस को सस्पेंड कर रहे हैं। रशिया के यूक्रेन पे हमले के बाद इन सभी ब्रांड्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था जब इन्होंने रशिया में अपने ऑपरेशंस को चालू रखा था। क्या था रिस्पॉन्स दुनिया के कुछ लीडिंग ब्रांड्स का इस रशियन हमले पर, जानेंगे इस वीडियो में। रशिया दुनिया के उन चंद देशों में से है जहां पेप्सी का मार्केट शेयर कोक से ज़्यादा है। कोक का ये कहना है कि उनके नेट रेवेन्यू का सिर्फ 1 से लेकर 2% आता है रशियन और यूक्रेनियन मार्केट से। पेप्सी के लिए रशिया का मार्केट थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि पेप्सी का 4% नेट रेवेन्यू रशिया से आता है। शायद इसीलिए पेप्सी ने सिर्फ अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी पेप्सी कोला, 7 अप और मिरिंडा की सेल्स यहाँ पर स्टॉप की है। एसेंशियल प्रोडक्ट्स यानी बेबी फॉर्मूला, मिल्क और बेबी फूड की सेल्स अभी भी चालू है। मैकडॉनल्ड्स के रशिया में 850 आउटलेट्स है। इन आउटलेट्स में से 84% ऑफ द आउटलेट्स को मैकडॉनल्ड्स खुद ही ओन करता है, बाकी आउटलेट्स को फ्रेंचाइज पार्टनर्स ओन और ऑपरेट करते हैं। रशिया और यूक्रेन मैकडॉनल्ड्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल मार्केट है क्योंकि 9% ऑफ द नेट रेवेन्यू ऑफ मैकडॉनल्ड्स कम्स फ्रॉम दिस एरिया। रशिया के इन्वेजन के 2 हफ्ते बाद तक मैकडॉनल्ड्स ने ना तो इस वॉर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और ना ही रशिया में अपने बिजनेसेस को स्टॉप किया था, जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। मैकडॉनल्ड्स के सीईओ ने एक लेटर में अपने सभी एम्प्लॉयज़ और फ्रेंचाइज पार्टनर्स को ये अनाउंस किया कि रशिया में मैकडॉनल्ड्स के सभी ऑपरेशंस को तुरंत ही सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के जो 62,000 रशियन एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी रोकी नहीं जाएगी, उन्हें अपनी सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इस शटडाउन की वजह से मैकडॉनल्ड्स को लगभग $50 मिलियन का लॉस फेस करना पड़ेगा। यूनिलीवर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज ने अनाउंस किया कि वो रशिया में अपने सभी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को तुरंत ही रोक देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो रशिया में रहने वाले लोगों को एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करेंगे जिस पे वो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। इसके अलावा 5 मिलियन यूरोज़ के प्रोडक्ट्स डोनेट किए जाएंगे टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एफर्ट्स। यूनिलीवर के सीईओ एलन जोप ने लिंक्डइन पर लिखा कि अब से यूनिलीवर की तरफ से रशिया में कोई भी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। यूनिलीवर रशिया में बनने वाले प्रोडक्ट्स सप्लाई करेगा रशियन लोगों की मदद के लिए। वो प्रोडक्ट्स बेसिकली होंगे एसेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज पर्सनल हाइजीन। यूनिलीवर इन प्रोडक्ट्स पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाएगा। आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्णा ने अनाउंस किया कि उनकी कंपनी ने रशिया में अपने सभी बिजनेसेस को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन में रहने वाले आईबीएम के कुछ एम्प्लॉयज़ ने एक रिसोर्स फाइंडर मैप डेवलप किया है, जिसकी मदद से यूक्रेन में रहने वाले आईबीएम एम्प्लॉयज़ अपने कॉलीग्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और जो एम्प्लॉयज़ यूक्रेन देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर एक दूसरे को फूड सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिंग जैसी चीज़ों में हेल्प कर पाएंगे। इसके अलावा आईबीएम ने पीपल इन नीड जो कि चेक रिपब्लिक में है और पोलिश ह्यूमैनिटेरियन एक्शन जो कि पोलैंड में है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को $2.5 लाख ईच डोनेट किए आईबीएम के उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो इन देशों में रहते हैं और उन पर इस वॉर का काफ़ी भारी इम्पैक्ट हुआ है। इन सभी ब्रांड्स के साथ साथ फीफा और यूएफा यानी फुटबॉल की ग्लोबल और यूरोपियन बॉडीज़ ने भी रशिया को फुटबॉल से कम्प्लीटली बैन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि रशियन फुटबॉल टीम अब किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी और रशियन क्लब्स किसी भी क्लब कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अदिदास ने भी रशियन नेशनल टीम के साथ अपनी पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर दिया है। अब तक इस वीडियो में हमने कुछ चंद ही ब्रांड्स देखे हैं जिन्होंने रशिया के साथ अपने एसोसिएशन को टर्मिनेट या सस्पेंड किया है। ऐसे ब्रांड्स की एक्चुअल लिस्ट काफ़ी लंबी है। इस वक्त आप स्क्रीन पर इंडस्ट्री वाइज उन सभी ब्रांड्स की डिटेल्ड लिस्ट देख सकते हैं जिन्होंने रशिया के साथ अपने संबंध टेम्पररीली या परमानेंटली ख़त्म कर दिए हैं। वॉर इज़ नेवर द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। लेट्स जस्ट होप कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो और यूक्रेन और रशिया में रहने वाली आम जनता को अपनी लाइफ फिर से एक बार पीसफुली जीने का मौका मिले।
थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।